पहले मान कर किया था। सबसे पहले जबरदस्त स्पेस पर माना कि कणी में दो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कणी में दो एक परिमेय संख्या है, मान लिए। अब परिमेय संख्या क्या था कि मान लो कणी में दो क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते थे? वे संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सके। जिसे हम किसमें लिख सके? p बाई q के रूप में। p बटे q, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को भाग बोलते हैं ना। आगे माना एक कणी में दो क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या कणी में दो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कहते हैं किसे? जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और बताया था q हो, q किसके बराबर ना हो? 0 के बराबर ना हो। q जो 0 के बराबर ना हो, इतना कोई दिक्कत। अब इसको हल करने के लिए क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। आगे इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। पक्ष तो एक बाएं पक्ष एक दाएं पक्ष, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर क्या होगा? इधर का क्या होगा? कणी में दो था, इसका वर्ग होगा बराबर, इधर p था, इधर q था, इसका वर्ग होगा। सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। अब वर्ग करके कणी में दो का वर्ग कितना होता है? कणी में दो ऐसे लिखते हैं बेटा, कणी में दो, जिसका वर्ग करेंगे दो बार लिखेंगे इसको, कणी में दो गुणे कणी में दो, ऐसे लिखते हैं कणी में दो गुणे दो, ऐसे लिख सकते हैं कणी में दो के घाते दो। कोई भी कणी में दो बार होता है उसको कणी से बाहर निकाल जाता है, कणी हट जाती है, इसका मतलब है दो। ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं दो बराबर p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, q का स्क्वायर। अगर हम चाहें तो ये q स्क्वायर, क्या है q स्क्वायर मतलब q का गुणा दो बार ना, तो स्क्वायर होगा। एक q हम इधर बैठ देते हैं, क्या होगा? 2q बराबर p स्क्वायर अपॉन q होगा। दो q था, एक q यहां बैठी है। अब बताओ ये पूरी संख्या क्या है? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक है। ये संख्या क्या है? भिन्न, दोनों बराबर दिखा रहे हैं, अतः क्या होगा? देखो पूर्णांक किसके बराबर है? पूर्णांक जो है भिन्न के बराबर है, जो कि असंभव। क्या है? जो कि पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है। अतः अभी यहाँ पे अतः पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। तब जो हम करने में दो, तब हमने करने में दो को परिमेय संख्या गलत माना है। परिमेय गलत माना है, तब क्या होगा? तब परिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। कणी दो एक अपरिमेय संख्या है, कणी दो एक अपरिमेय संख्या। बस इसी तरह कुछ देखो, कुछ किए नहीं। फिर एक बार एक क्वेश्चन समझ जाओगे तो कणी में दो की जगह पे अगर कणी में 3 है हल हो जाएगा, कणी में 5 है हल हो जाएगा, कणी में 7 है हल हो जाएगा, कणी में 8 9 10 कोई संख्या है आराम से हल कर सकते हो, आराम से। फिर माना कणी दो क्या दिया? कणी में दो